पावित्रे स्थो वैष्णव्यो शावित्रवाः प्रसमोत्पूर्णां मित्रेण पवित्रेण षोडशे तस्य देव पङ्गमदे पङ्गमोदस्य कामः पुरे तस्य केयम् ओम पृथ्वी मंत्रस्य सभी लोग हाथ लगा देते हैं। ओम पृथ्वी मंत्रस्य मेन पृष्ठदेशे सूत्रं छन्दः कुर्मो देवता आसन शुद्धिकरणार्थे विनियोगः। ओम पृथ्वी लोका देवी त्वं विष्णुना धृता पंचधार्य मां देवे पवित्रं पुरुषासनं देवे नमः। आधार त्रिशान के मुंडन की पूजा जो है वो शुरू हो गई है। ये पूजा मैं आपको बहुत शॉर्ट में दिखा रही हूँ, लेकिन ये बहुत लंबी पूजा थी, लगभग 1 घंटे की। देवताय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। स्वस्ति तिलकम्। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृषभः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षोररिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु एकादशमहामरुताः कृष्णे मातरः। तो इस पूजा को मैं 8-9 से 10 मिनट में लेके आ गई हूँ। आप समझ लीजिए कि मैंने इसको कितना कट किया है इस पूजा को, क्योंकि इसमें कलश पूजा हुई थी, पितरों की पूजा हुई थी। कहते हैं ना, अपने घर में आप किसी भी काम को करो, किसी भी शुभ काम को करने जाओ, और ये तो इतना शुभ काम है। मतलब हमारे जो संस्कार होते हैं, जो मतलब हिंदू धर्म में जिन बहुत से संस्कार होते हैं, उन सब संस्कारों में से एक संस्कार जो होता है वो मुंडन संस्कार भी होता है, जिसे चूर्ण संस्कार भी कहते हैं। और ये माता पिता के लिए बहुत ही खुशी की बात होती है। तो इसमें मतलब अपने पितरों का, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना तो बनता है। तो ये पितरों की भी पूजा हुई है, इसमें कलश पूजा भी हुई है। तो पंडित जी ने बहुत ही अच्छे से ये पूजा करवाई थी। मतलब इस पूजा में दिल खुश हो गया था। पूजा में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखी थी उन्होंने। तो ये त्रिशान के नामकरण का सबसे पहला स्टेप है कि हमने सबसे पहले पूजा, मतलब सॉरी मैं नामकरण बोल रही हूँ, त्रिशान के मुंडन का ये सबसे पहला स्टेप है कि हमने पूजा करी थी, मतलब यहाँ पे। और ये जिस जगह हम बैठ के पूजा कर रहे थे ना, ये जगह इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर जगह थी ना। मतलब बिल्कुल गंगा जी सामने बह रही थी और उनके घाट पे, और ठीक सामने हम लोग बैठे थे। मैं थोड़ी देर में आपको व्यू दिखाऊंगी वहाँ का, बहुत ही सुंदर व्यू था। और अभी जो है ये पूजा चल रही है। मैंने कोशिश की है कि इसको मैं बहुत शॉर्ट में करूं। कृपया करके आप ब्लॉग पूरा देखिएगा। और अगर किसी को ये जानना है कि मैंने ये पूजा कहाँ करवाई है, पंडित कैसे अरेंज किया, क्योंकि मैं तो आप लोगों ने देखी ही है मेरे पुराने ब्लॉग में कि मैं तो पूजा के लिए बाहर गई थी, तो ये सब डिटेल मैं आपको दूंगी आगे चल के। और बाकी अगर कहीं कुछ मिस हो जाए, अगर आपको जानना हो तो आप भी पूछ लीजिएगा। तो ये पूजा हुई है, और मतलब पूजा के बाद फल मिठाई जो भी, जैसे आप तो जानते हैं हिंदू धर्म में जितना कुछ होता है, हमने वो सब किया है। और फिर उसके बाद मतलब इसका मुंडन हुआ था। पहले सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लिया है, अपने पितरों का आशीर्वाद लिया उसके बाद। तो प्लीज़ आप सब लोग इस पूजा को भी एंजॉय कीजिए, और मेरे बेटे को आप आशीर्वाद दीजिए कि वो बड़ा हो के और अच्छा बने। अभी वो अच्छा है ही, वैसे थोड़ा सा बदमाश है बस, सब बच्चे करते हैं शैतानियाँ। तो उसका मुंडन जो है, जैसे हमारे वहाँ ना क्या होता है, मुंडन 1 साल, 3 साल, 5 साल, मतलब और जो नंबर होता है उसमें होता है। जैसे तक्ष का जो मुंडन था वो 3 साल में हुआ था, लेकिन इनका जो मुंडन है हमने फर्स्ट साल में ही करवा दिया है, क्योंकि हमारा पहले ही प्लान था। और मेरी मन्नत भी थी कि मैं यहाँ आई हूँ तो मुंडन करवाऊँगी, और साथ में मनसा देवी दर्शन भी करूँगी मुंडन के बाद। तो भगवान की दुआ से वो सब काम हो गया। ये ब्लॉग थोड़ा सा मैं लेट डाल रही हूँ, क्योंकि जब से आए हैं ना, तो त्रिशान तक सब लोगों को मतलब थोड़ा थोड़ा तबीयत ख़राब हो ही रही है। तक त्रिशान भी बहुत ज़्यादा ही परेशान है, तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है मैं पूरे ब्लॉग जो है वो डाल पाऊँ। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द सारे ब्लॉग जो है मुंडन की डाल दूँ, और आप लोग पूरे ब्लॉग एंजॉय कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा।
और सबसे अच्छी बात ना मतलब मैं मतलब क्या बताऊँ, फिर कहते हैं ना कि आप किसी अच्छे काम के लिए निकलो तो भगवान भी आपका साथ देता है। सब कुछ इतना स्मूथली इतने अच्छे से हुआ है, ऐसा लग रहा था जैसे भगवान का आशीर्वाद बना हुआ है। मतलब गंगे मैया ने अपना आशीर्वाद दे दिया। इतना अच्छा सौभाग्य मतलब मिलना कि गंगा घाट पे बैठ के पूजा हो रही है, सामने गंगा बह रही है और आप सामने ही एक तरफ गंगा जी भी देख रहे हो और पूजा भी हो रही है, तो दोनों काम हो रहे हैं। तो ये किसी सौभाग्य से कम कोई बात नहीं है, इतने अच्छे से सब कुछ होना। भगवान सूर्य चंद्र भौम बुद्ध बृहस्पति शुक्र शनि राहु वेदवे नवग्रह मंडलस्थ देवताभ्यो नमः। किंकल नवग्रह मंडल चढ़ा के वापस नवग्रह मंडलस्थ देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे नैवेद्य फलानि समर्पयामि। हस्तप्रक्षालनार्थे मुखप्रक्षालनार्थे मृगवडनार्थे जलम् समर्पयामि। रघुवर विमल जसो योदायत फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सद्यो लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा जन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी सुमति वार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा हरन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मोज जनेऊ। तो बस ये पूजा चल रही है, फिर उसके बाद मुंडन होगा और आप लोग इस पूजा को एंजॉय करिए, ब्लॉग पूरा देखिए, वरना मेरी तो चप्पर बंद नहीं होने वाली है। इसके बाद ही ये ब्लॉग आएगा। हो सकता है मेरे को थोड़ा सा एडिट का टाइम चाहिए, इसके लिए 10-15 मिनट, और नेक्स्ट ब्लॉग भी मेरा लगभग इसके ब्लॉग के 3 से 4 घंटे बाद भी आ सकता है या फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में ही आ सकता है। ये ब्लॉग तो अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, मतलब शाम इवनिंग में लगभग 7 बजे के अराउंड, 7 बजे से पहले पहले ये ब्लॉग आने वाला है। तो चलिए कह रही हूँ, चलना कहाँ है, यहीं रहना है, ब्लॉग को पूरा देखना है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करना है पूरा। और हाँ यार, आप ये मत बोलिएगा पूरा व्लॉग पूजा में ही काट दिया, क्योंकि पूजा इतनी बड़ी थी और मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी जैसे 1-1.5 घंटे की पूजा को एटलीस्ट 10 मिनट में, क्योंकि ये ना हमारी यादें होती है। देखो आप इसको कितना भी शॉर्ट में करो, ये हमारी यादें होती है। हम इसको ऐसा भी नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही मतलब इस व्लॉग को मैं हटा दूं पूजा वाले ब्लॉग को, क्योंकि हमको जब अब शान बड़ा हो जाएगा वो खुद भी देखेगा, हम भी देखेंगे, तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो वैसे ये लास्ट एकदम मैंने डाला है क्लिपिंग, ये अब हो गया है। अब पितरों के लिए, मतलब पितृ कहते हैं ना, पितृदान जाता है, पितरों के लिए प्रसाद जा रहा है सबसे पहले, उसके बाद हम सबको मिलेगा। तो बस आप ये देखिए, मैं आपको कह रही थी सामने का नज़ारा, ये देखिए खूबसूरत सी गंगा जी, और सामने बैठ के हमने की थी पूजा। और ये हमारे भोलेनाथ जी, ये पूरा घाट है, और इस घाट के जस्ट ऊपर ही आप देख रहे हैं ना, जो ये सीढ़ियाँ बने, इसके जस्ट ऊपर ही हम लोग बैठे हैं जहाँ पूजा हो रही थी। और अभी तक्ष के पापा जा रहे हैं, क्योंकि पूजा जो है वो संपन्न हो चुकी है। और सबसे पहले गंगा जी में का आशीर्वाद लेने के बाद पितरों को प्रसाद देने के लिए और उनसे क्षमा मांगने के लिए, अगर किसी भी तरह की कोई कमी पेशी रह गई हो तो माफ़ करना। और इस तरह के काम हम करते रहे इसलिए, और अपना आशीर्वाद जो है अपने हमारे बच्चों पे और हम पे हमेशा बनाए रखना। तो ये तक्ष के पापा पूजा कर रहे हैं, और ये विसर्जित हो जाएगा प्रसाद गंगा जी में अपने पितरों के नाम पे। तो ये हो गया है, पूजा बहुत अच्छे से हो गई। मन को बहुत, मतलब क्या बताऊँ, बहुत शांति मिली है इस पूजा के बाद। इतने अच्छे से ये पूजा करवाई है। मैं जब घर से निकली थी ना, मुझे यही डर था, पता नहीं कैसे ये सब होगा, क्योंकि बाहर आए हैं। ये ऋषिकेश में हम लोग हैं।
आए थे त्रिशान के मुंडन के लिए और कथा हो गई है और ये बैठे हैं, ये लोग पंडित जी बैठे हैं। प्रणाम जी, जय श्री कृष्णा। और अभी हम लोग आज सुबह उठ के थोड़ा जल्दी किए थे, बारिश होने की वजह से मौसम थोड़ा सा ख़राब हो गया है और त्रिशान भी थोड़े से परेशान से लग रहे हैं शायद इसलिए, क्योंकि आज जल्दी उठ गए थे। तो अब ये यहाँ का मौसम इतना खूबसूरत हो गया है, इतना खूबसूरत हो गया है कि व्यू देखिए यहाँ का, ये इतना सुंदर व्यू है। ये देखिए, ये भोले बाबा और ये आ गए हमारे तक्षय। हाँ बेटा, अभी नहाएंगे। हाँ नहीं गहरा नहीं है। और तक्ष बिल्कुल नहाने के लिए परेशान है, बिल्कुल नहाने के लिए परेशान है ये, बट हम जल्दी ही इनको अभी बस पूजा करने के बाद नहलाएंगे।